वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी पर इसके अंदर आप पूरी वीडियो तक टिके रहना। एक कॉपी और पेन भी साथ लेके बैठना ताकि आप वो चीज़ें नोटिस कर पाओ, नोट कर पाओ, लिख पाओ और याद कर पाओ। और ये चीज़ें आप रोज़ पढ़ना कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या क्या कमी थी, क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या क्या नहीं हुई है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात तो टी हार्वेकर है कौन और इनकी बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए या हमें ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि टी हार्वेकर अपने दम पर मल्टी मिलियनर बनने वाले लोगों में से एक है। वो भी आपके और हम जैसों में से एक थे। उनसे जो जो गलतियां हुई उस एक्सपीरियंस पर जाके उन्होंने ये चीज़ जानी कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग अलग तरीके से सोचते हैं। अमीर और गरीब में सिर्फ सोच का फ़र्क होता है। वो अपने शुरुआती दिनों में, जैसे आज हम हैं, हम भी कभी कोई काम खोलते हैं वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। काम शुरू के 1-2 महीने अच्छा चलता है फिर वापसी डाउन होने लग जाता है। हम कोई भी चीज़ खोलते हैं 1 आध साल 2 साल में हम वो काम बंद कर देते हैं, 6 महीने में बंद कर देते हैं। हम कोई चीज़ शुरू तो करते हैं पर ख़त्म होते होते हमारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। टी हार्वेकर अपने शुरुआती दिनों में कोई भी काम खोलते थे, काम खोलने के बाद वापसी वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते थे और वो लगातार तीसरी बार अपना काम बंद करने के बाद बार बार ठोकरें खाने के बाद लगातार तीसरी बार अपने पापा के घर पे रहने जाते हैं। और उनके पापा के दोस्त जो मल्टी मिलियनर होते हैं वो उनको देखते हैं और कहते हैं कि बेटा टी हार्वेकर, अगर तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पता है। मतलब कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग अलग तरीके से सोचते हैं। दोनों में सिर्फ सोचने का फ़र्क होता है। टी हार्वेकर के दिमाग में ये बात बैठ जाती है और वो इस अध्ययन में जुड़ जाते हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और गरीब लोग कैसे सोचते हैं। और जब ये चीज़ वो जान लेते हैं तो वो हकीकत में मल्टी मिलियनर बन जाते हैं, अरबोपति करोड़ोपति इंडियन भाषा में कहूँ तो ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना एंड तक। टी हार्वेकर ने अपना पहला फिटनेस स्टोर खोला ये सीखने के बाद कि अमीर लोग और गरीब लोग कैसे सोचते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, उन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर 20 स्टोर खोल डाले। जब उन्होंने अपना ये फिटनेस स्टोर खोला तो उन्होंने कसम खाई, मैं ये स्टोर या ये काम तब तक बंद नहीं करूँगा, चलाता रहूँगा जब तक कि मैं मिलियनर या मल्टी मिलियनर नहीं बन जाता। इस काम को मैं इतना बड़ा कर दूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। अमीर लोगों की सोच क्या होती है। तो इसके अंदर 17 ऐसे सीक्रेट्स बताए गए हैं जो 17 सीक्रेट्स अब आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। टी हार्वेकर बताते हैं, पहले मेरी सोच सिर्फ आपातकालीन तक रहती थी, मतलब बहुत ही छोटी सोच या जल्दी ख़त्म करने की होती थी। पर जब मैंने अमीर माइंडसेट सीख लिया तो मैं बड़ी से बड़ी चुनौती से लड़ने लगा कि मैं तुमसे जीत सकता हूँ और उन्हें हरा देता था। अगर आप कहते हैं कि इस दुनिया में वो चीज़ें नहीं हैं जो दिखती नहीं है, हम कैसे मान लें, तो भैया एक बारी बिजली के बोर्ड में उंगली दो और बटन ऑन कर देना और फिर बोलना भैया हमें तो करंट या बिजली दिखती नहीं है, लग कैसे गया। क्योंकि अंदरूनी दुनिया से ही बाहरी दुनिया चलती है, ये मानो। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो आगे कंटिन्यू करो, कॉपी और पेन लेके बैठो और लिखते जाओ जो जो मैं आपको बताने वाला हूँ और उसे पढ़ना, बार बार सीखना कि आखिर हमारे से गलतियाँ क्या क्या होती रही हैं जो हमें बदलनी हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि एक वीडियो या एक किताब मुझे कैसे अमीर बना सकती है तो टी हार्वेकर के मन में भी ये ख्याल आया था। उनके मन में से ये जवाब आया कि ऐसी बुरी हालत से अच्छा तो ये है कि मैं वीडियो देख के खुद का मन संतुष्ट कर लूँ, ये किताब पढ़ के खुद को झूठे सपने ही दिखा लूँ कम से कम। टी हार्वेकर कहते हैं कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से पैसों के बारे में सीख के नहीं आता कि मुझे पैसों को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। इस दुनिया में आके उसे सिखाया जाता है और सिखाने वाले होते कौन है? उसके मम्मी पापा, फैमिली वाले, दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार जिनके साथ वो रहता है, यही लोग उसको सिखाने वाले होते हैं। और उसी के चलते वो अपने फ्रेंड्स की कॉपी मारता है, अपनी फैमिली की कॉपी मारता है पैसों से रिलेटेड। आपके पास पैसा टिका रहता है या वो आता है चले जाता है, किस्तों में निपट जाता है, पैसा रुकता ही नहीं है, काम करते हो छोड़ते हो, बिजनेस में टिक नहीं पाते, ऐसी क्या कमी होती है? ये जाने अनजाने में हमारे अवचेतन मन में फीड है ये जानकारी कि हमारी फैमिली कैसे करती थी, उसके ही अपोजिट हम वैसा करते जाते हैं। हमारी फैमिली जो हमें सिखाती है, ये दुनिया जो हमें सिखाती है, हम जाने अनजाने वो करते आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में वो चीज़ें पहले से ही फीड हैं कि अब ये सिचुएशन आएगी तो हमें ये कदम उठाना है। बड़ा ही कॉमन सा डायलॉग है, बड़ी ही छोटी सी बात है। आपने अपने बचपन में ये चीज़ ज़रूरी सुनी होगी कि बुरे वक्त के लिए पैसा बचाओ, पर टी हार्वेकर इस चीज़ से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं पैसे बचाओ पर बुरे वक्त के लिए नहीं, अच्छे वक्त के लिए। तो आपको क्या मिलेगा?
अच्छा वक्त, इस ब्रह्मांड का नियम कहता है आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो बढ़ती जाएगी, वो आपकी तरफ आकर्षित होएगी, वो आपको मिलेगा। तो अच्छी चीज़ों पे फोकस करो तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी। अगर आप बुरे वक्त के लिए पैसा बचाओगे तो आपको बुरा वक्त मिलेगा। टी हार्वेकर कहते हैं कि अगर आपका अवचेतन मन, आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट, आपके अंदर का ब्लूप्रिंट पैसों से रिलेटेड वाला 15,000 महीना पर सेट है, तो आप काम करो या ना करो, वो 15,000 आपके सामने प्रकट हो ही जाएंगे कैसे भी, क्योंकि आपको पैसों की इतनी नीड पड़ती है, आप कैसे भी पैसे ले आते हो हर महीने 15,000 रुपये। अगर इससे ज़्यादा की नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी हाथ पैर मार लो, आप 15,000 से ज़्यादा महीने में नहीं कमा पाओगे, और अगर कमा भी ले तो आप उसे उड़ा दोगे। यही होता है पैसों के साथ। आपके अंदर का ब्लूप्रिंट क्या कहता है पैसों के बारे में, कि आपकी सीमाएं कहाँ तक सेट है। इस किताब में टी हार्वेकर ने 17 सीक्रेट्स शेयर करे हैं जो अमीर और गरीब लोगों की सोच में फ़र्क जो करवाते हैं। तो कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठो और वो लिखते रहना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लंबी है पर ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और लिखते रहना कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो वो सीक्रेट्स अब शेयर करते हैं एक के बाद एक। सीक्रेट नंबर 1 है कि अमीर लोग कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ, और गरीब लोग कहते हैं कि यार मेरे साथ ज़िंदगी में भर सिर्फ घटनाएं होती रहती है, मेरे साथ सिर्फ बुराई होता रहता है, मेरी तो सिर्फ किस्मत ही ख़राब है। तो अगर आप ये कहते हैं लोगों से कि यार मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे साथ तो बुरा होता है, तो आपकी मेंटलिटी गरीब वाली है। अमीर लोग कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, अगर ख़राब भी हुआ तो मैं इससे सीख के कुछ नया कर लूँगा। गरीब लोग जो होते हैं वो हमेशा ना एक पीड़ित होते हैं, पीड़ित मतलब एक बीमार की, उनको ना लोगों से सहानुभूति चाहिए। गरीब लोगों को वो अपनी दुख भरी कहानी लोगों को सुनाते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं तो आज मैं यहाँ से वहाँ पहुँच गया होता, आज तो मैंने ये कर लिया होता। अगर आपने भी ऐसा करा है तो वो लिखें, और ऐसी गलती दोबारा मत करना। अगर आप किसी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में ये गलत हुआ था, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, और फिर दूसरा इंतज़ार करता है कि अब मेरी बारी आएगी और इसको मैं अपना दुख बताऊं। सबसे बड़ी बात, आप जिस चीज़ों की बातें करेंगे, जो लोगों को बताएंगे, वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होएगी। अगर आप पीठ पीछे किसी की बुराई भी कर रहे हो ना, किसी की बुराई भी कर रहे हो, चाहे अच्छी हो बुरी हो, वो आपकी तरफ आकर्षित होएगी, वो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो कुछ भी अपने बारे में नेगेटिव मत कहना जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा होगा, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर जो मुझे सही चीज़ सही राह दिखाई। पॉजिटिव रहना है। पीड़ित लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरों को गलत ठहराते हैं। इस दुनिया में हर कोई गलत है, उसके अलावा सरकार खराब थी, जगह खराब थी, बिजनेस ही गलत था, लोग गलत थे, सब गलत थे, बस वही सही था। टाइम खराब था, वक्त खराब था, सब चीज़ खराब थी। बस जो ये पीड़ित इंसान है ना, जो खुद को सही ठहराना चाह रहा है, बस यही सही था, बाकी पूरी दुनिया गलत थी। पर अमीर लोग ऐसा नहीं कहते, वो अपनी गलतियों को पहचानते हैं और आगे बढ़ते हैं। सच तो ये है कि या तो आप पीड़ित बन सकते हैं या आप अमीर बन सकते हैं। तो लोगों को अपनी पीड़ित वाली कहानी सुनाना बंद कर दो कि आपके साथ अतीत में क्या हुआ था, क्या क्या बुरा हुआ, क्या क्या गलत हुआ, कितने लोगों ने आपके साथ छल कपट करा, सारी चीज़ें भूल जाओ। सिर्फ अच्छी चीज़ों पे फोकस करो कि उन वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये चीज़ सीख चुका हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सीक्रेट नंबर 2, अमीर लोग हमेशा पैसों का खेल जो होता है जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसों का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोगों को आपने देखा होगा उनके अंदर रिस्क कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होती है, रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं वो, और इसी के चलते वो कई बार अपना पैसा गवा भी देते हैं बहुत सारा, और इसी के चलते वो अमीर भी बनते हैं। उनके अंदर रिस्क कैपेसिटी हाई होती है। इसके अंदर टी हार्वेकर आपको ये नहीं कह रहे कि पैसों के बारे में आप उल्टे सीधे काम करो, बस पैसों को थोड़ी बहुत जानकारी लो और फटाफट इन्वेस्ट करके उसे लीवरेज करने की कोशिश करो, उनको बढ़ाने की सोचो, कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ। और अमीर लोग कभी पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करते, कुछ करते ही नहीं है, कहीं पैसा डूब ना जाए, पैसों को ये ना हो जाए, पैसों को वो ना हो जाए। तो रिस्क कैपेसिटी उनमें बहुत हाई होती है। सीक्रेट नंबर 3 है कि अमीर लोग अमीर बनने के लिए ही पैदा होते हैं। उन्हें पता है मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, या तो मैं अमीर बनूंगा या मैं मर जाऊंगा अमीर बनने की कोशिश में। गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अमीर लोग जो होते हैं सिर्फ अमीर बनने पे फोकस करते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अमीर बनने के लिए पैदा हूँ, अमीर ही बनूंगा, करता रहूँगा या मैं मर जाऊँ, एंड मौके तक मैं लगा रहूँगा अपनी आखिरी सांस तक। गरीब लोग भगवान की कृपा हो गई तो बन जाएंगे, किस्मत चल गई तो बन जाएंगे। अमीर और गरीब की मेंटेलिटी बिल्कुल ही अलग होती है। आप अगर अमीर बनना चाहते हो तो अनकंफर्टेबल जोन में पहुंच जाओ,
बिल्कुल वो चीज़ें करो जो आपको हासिल करनी है अमीर बनने के लिए। लिखते रहना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक भी चीज़ भूलने वाली नहीं है। वीडियो को सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना और बार बार इसे देखना, क्योंकि आपको ज़िंदगी में खुद आगे जाना है। आप वीडियो देखो मत देखो, मेरा कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपका है कि आपने कुछ नया नहीं सीखा। सीक्रेट नंबर 4 है कि अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। पहले मेरी सोच भी यही थी कि क्या अंडे की रेहड़ी, चौमिन की दुकान, छोटी सी कपड़े की दुकान। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं कि मैं 1 साल में अपनी एक छोटी सी दुकान को, काम भले ही छोटे से शुरू करते हैं, पर मैं छोटी सी दुकान को 10 स्टोर में बदल दूंगा। मैं इसकी फ्रेंचाइजी लॉन्च कर दूंगा 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। लिख के रखते हैं कि मैं अगले 1 साल में अपना बिजनेस कहाँ पे पहुँचा दूंगा। चुनौतियों से लड़ते हुए, अपने गोल पे फोकस करते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं। सुनने में बड़ी ही छोटी सी बात लगती है आपको ये, पर ये ज़िंदगी बदल देगी। बड़ा सोचने से आप बहुत कुछ बदल सकते हो। बड़ा सोचने का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस में हमेशा ये चीज़ सोचो कि मैं अभी अपने 20 लोगों को प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं 20,000 लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच पाऊँ। ये होता है बड़ा सोचना, टी हार्वेकर के मुताबिक। सीक्रेट नंबर 5 है कि अमीर लोग मौक़ों पर, अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं और गरीब लोग बाधाओं पर। कर यार मैं ये काम करूँगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, वो हो जाएगी, मेरा काम, मेरे घर की रोटी, मेरे घर का रेंट कैसे जाएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और अमीर लोग फटाफट एक्शन लेते हैं, पहुँच जाते हैं, उनको मौका दिखता है कि ये मौका है, मैं कमा लूँगा, मैं जाता हूँ और आता हूँ। गरीब लोग जितनी देर में सोचते रहते हैं कि मैं अब करूँगा, आज नहीं कल करूँगा, परसों करूँगा। अमीर आदमी जाता है करके और आ जाता है, इतनी देर में वो करोड़ों रुपए कमा चुका होता है। यही सोच का फ़र्क होता है अमीर और गरीब में। अमीर लोग फटाफट एक्शन लेने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, गरीब लोग सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब मैं थोड़ा पैसा बचा लूँगा, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब अपना मकान हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा। पर अमीर लोग फटाफट एक्शन लेने में बिलीव रखते हैं। सीक्रेट नंबर 6, अमीर लोग हमेशा अमीर लोगों की, सफल लोगों की तारीफ़ करते हैं और गरीब लोग उनकी बुराई करते हैं, उनको पैसे को बहुत गंदा बताते हैं, छल कपट करते हैं। आपने कभी अपने अड़ोस पड़ोस में आसपास वालों को सुना होगा कि इसका 2 नंबर का काम है, चोरी का पैसा है, पता नहीं क्या काम करता है, छल कपट से मकान नाम करवा लिया है। बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी कि अपने बाप का पैसा हड़प लिया है इसने। और अमीर लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके साथ उठना बैठना चाहते हैं और उसके साथ बढ़ना चाहते हैं कि उसने किस तरीके से सीखा पैसे से पैसे कमाना। मैं इसके अंदर आपको ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि आप ये छल कपट करो, पर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने छल कपट ही करा हो, हर किसी ने किसी का पैसा मारा हो। कई लोगों के ऐसे सीक्रेट्स भी होते हैं जो पैसों को इन्वेस्ट करके पैसे से पैसे कमाना जानते हैं। तो अमीर लोग के साथ उठना बैठना भी होता है। अमीर लोग अमीरों की तारीफ़ करते हैं, बुराई नहीं करते। अमीर लोग अमीरों की इसलिए तारीफ़ करते हैं कि इसने पैसे इतनी जल्दी कमाने का क्या तरीका ढूंढा जो मेरे को नहीं पता था आज तक। पॉजिटिव थिंक। सीक्रेट नंबर 7, अमीर लोग पॉजिटिव और अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नेगेटिव और बेकार लोगों के साथ रहते हैं। नेगेटिव लोगों में मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त थे जिनसे आज मैंने दोस्ती तोड़ दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और उस बात को कम से कम 1 साल हो गया है। क्योंकि वो लोग आपके मन में नेगेटिविटी भरते हैं, पैसों से रिलेटेड, दुनिया से रिलेटेड। पूरी दुनिया वाले चोर हैं, गलत हैं, पूरे के पूरे सब कंजर हैं, आप बिना मेहनत के अमीर नहीं बन सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, नेगेटिविटी। और जब पॉजिटिविटी की बात आती है तो पॉजिटिविटी में कई ऐसे सारे लोग होते हैं जो आपने साथ साथ आपको भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आओ यार अपन बिजनेस, तुम्हें बिजनेस करना, अपन दोनों साथ मिलकर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाते हैं और ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे सिखाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, दोनों की नॉलेज बढ़ेगी, दोनों का व्यापार बढ़ेगा, दोनों का पैसा बढ़ेगा। गरीब लोग एक दूसरे के हाथ पर खींचने में लगे रहते हैं, मैं नीचे हूँ, तू भी नीचे आ जा, और सोचते हैं कि अब हम दोनों बराबर लेवल पर हो गए। पर अमीर लोगों की सोच ऐसी नहीं होती, उनकी सोच होती बिल्कुल हाई। जितने भी आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, जितने भी बेकार लोग हैं जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरती है, या तो उनके साथ उठो बैठो मत, या उनसे बहुत कम बोलो, हो सके उनके साथ कम से कम टाइम बिताओ, और पॉजिटिव और अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ। अगर वो पॉजिटिव लोग आपको टाइम नहीं दे पाते तो बुक्स हैं, वीडियो हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जो अपना ज्ञान आपसे शेयर कर सकते हैं, तो उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अमीर लोग अपने काम का प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और गरीब लोग नहीं करते। अब इसके अंदर आप कहोगे एडवर्टाइजमेंट में क्या चीज़ है भाई देखो, अगर मान लो कोई डॉक्टर है, मान लो मेरे को कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ आपके पास है, आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है,
जब तक वो चीज़ आप लोगों को नहीं बताओगे या मुझे नहीं बताओगे या बताने में शर्माओगे, क्या मैं तुम्हारे उस प्रोडक्ट का कभी फ़ायदा उठा पाऊँगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कभी बताया नहीं, आपने कभी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करी। तो यही सोच होता है अमीर लोग और गरीब लोगों की सोच में। अमीर लोग जो होते हैं लोगों को बताते कि मेरे पास क्या चीज़ है और मैं क्या बेच रहा हूँ, मेरे पास क्या चीज़ है जो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हल कर सकता हूँ। और गरीब लोग लोगों को बताते ही नहीं, इसलिए वो कोने में दबे छुपे हुए रह जाते हैं। तो जो जो आपके पास चीज़ है, जो जो आप काम करते हो, लोगों को बताओ। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह लगा देता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि भाई मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ। लोगों में प्रचार बढ़ा दो, लोगों को पता चले। कल को कोई वीडियो बनाने वाला मेरे पास आए कि सचिन भाई मेरे साथ वीडियो बनाओगे, तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिले। तो अमीर लोग और गरीब लोग की सोच में ये फ़र्क होता है। सीक्रेट नंबर 9, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं और गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं। देखो, प्रॉब्लम हर किसी की ज़िंदगी में आनी है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो। पर गरीब लोग जो होते हैं अपनी प्रॉब्लम देख के रुक जाते हैं। देखो, अमीर बनना कोई पार्क में टहलना जैसा नहीं है, पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जितना बड़ा आपका गोल होगा, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। तो आपको अपना ये माइंडसेट रखना है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम से हार गया तो मैं छोटा हूँ, अगर मैं इस प्रॉब्लम को हरा देता हूँ तो मैं अपनी प्रॉब्लम से बड़ा हूँ। प्रॉब्लम किसी भी लेवल की हो सकती है। मेरी उम्र 20-22 साल है, प्रॉब्लम मेरी लेवल की मेरी ज़िंदगी में आएगी। अगर मैं उस प्रॉब्लम से हार के बैठ जाता हूँ तो जाहिर सी बात है ना, मेरी प्रॉब्लम बड़ी है और मैं छोटा हूँ। अगर मैं उस प्रॉब्लम को क्रैक कर लेता हूँ, उससे अगले लेवल पर जाता हूँ, फिर और वो भी क्रैक कर लेता हूँ, उससे अगले लेवल पर जाता हूँ, तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो अपने प्रॉब्लम से लड़ना सीखो, बढ़ना सीखो कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। और कभी भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाए कि आप उसे हरा ना पाओ तो खुद से कहो कि यार मैं छोटा पड़ गया हूँ क्या, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हरा नहीं पा रहा हूँ। और खुद से कहो मैं बड़ा हूँ, मैं इसको हरा दूंगा। सीक्रेट नंबर 10, अमीर लोग बहुत अच्छे प्राप्तकर्ता होते हैं, लेने वाले होते हैं, और गरीब लोग बेकार प्राप्तकर्ता होते हैं। कैसे? गरीब लोगों को ही कहे यार तू अच्छा लग रहा है, अरे मजाक कर रहे हो, ये बोल देंगे। अगर तुम्हारी किसी ने तारीफ़ करी, उस तारीफ़ को एक्सेप्ट करो ना। कोई तुम्हें कह रहा है कि यार भाई तुम्हारा काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, अरे नहीं यार, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। कोई चीज़ तुम्हें दे रहा है तो तुम ले क्यों नहीं रहे? जो चीज़ तुम्हारे काम की वो चीज़ तुम्हें लेनी चाहिए ना। पर अमीर लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जो उन्हें चाहिए। कुछ नेगेटिव भी आते, कुछ पॉजिटिव भी आते। जो चीज़ तुम्हें अच्छी मिल रही है तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? पैसों से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आती है तुम उसे मना कर देते हो, अरे नहीं भाई मेरे बस की नहीं है। पर अमीर लोग उसको लपक लेते हैं, आ भाई मैं करके दिखाता हूँ। अमीर लोग और गरीब लोगों में ये भी फ़र्क होता है कि कोई चीज़ तुम्हें मिल रही है तो उसे एक्सेप्ट करो जो तुम्हारे काम की है। तुम्हें लगता है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। और गरीब लोगों में यही फ़र्क होता है। अमीर लोग जो होते हैं वो अपने परिणाम, अपने काम के बदले पैसा चाहते हैं। गरीब लोग जो होते हैं अपने टाइम के बदले पैसा चाहते हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी अभी जॉब कर रहा हूँ, जॉब के अंदर क्या होता है कि आपके टाइम की सैलरी मिलती है, आप अपना समय दो आपको पैसा मिलेगा, जो कि हमारा टाइम कौड़ियों के भाव बिकता है। पर गरीब लोग अपना काम करते हैं उसके हिसाब से अपना पैसा चाहते हैं। तो टी हार्वेकर ये कहते हैं कि आप नौकरी करो, कोई बुराई नहीं है, पर अपना टाइम ऐसी जगह भी इन्वेस्ट करो जहाँ पर रिटर्न बहुत अच्छा आना चाहिए। जैसे कि आज मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपनी अभी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं आ रहे इससे, पर कोशिश कर रहा हूँ, कल को जाके इसके बदले मेरे को रिजल्ट मिलेगा। यही अमीर मेंटेलिटी होती है। और गरीब मेंटेलिटी, क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का, पैसे तो आएंगे नहीं। मैं ट्राईपॉड लेके आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, शूट करूँगा, एडिट करूँगा, मेहनत कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। पर आने वाले कल में ये रिजल्ट आएगा, मुझे पता है, आपको भी पता है। अगर मैं लगातार कोशिश करता रहूँगा तो रिजल्ट आएगा। गरीब लोग पहले ही सोच लेते यार कुछ नहीं होने वाला। तो अमीर और गरीब सोच में ये फ़र्क होता है। सीक्रेट नंबर 12, सीक्रेट नंबर 12, अमीर लोग ये भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं इसे भी कर लूँ, मैं उसे भी कर लूँ। और गरीब लोग क्या सोचते हैं, भैया ज़्यादा पंगे मत लो, एक ही काम कर लो, एक पक्की रोटी खा लो, बहुत है। देखो, अमीरों का माइंडसेट होता है अगर मैं ज़्यादा व्यापार संभाल सकता हूँ, ज़्यादा काम संभाल सकता हूँ, इसका मतलब मैं ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार इंसान हूँ। अगर मैं ज़्यादा काम संभाल सकता हूँ तो मैं ज़्यादा एम्प्लॉय संभाल सकता हूँ, ज़्यादा एम्प्लॉय संभाल सकता हूँ तो मैं अपना बिजनेस बढ़ा सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस बड़ा कर सकता हूँ तो मैं 4-5 बिजनेस भी बड़ा कर सकता हूँ, मैं 4-5 बिजनेस कर सकता हूँ, मैं 1 कर सकता हूँ तो मैं 4 भी कर सकता हूँ, मैं 4 कर सकता हूँ तो मैं 8 भी कर सकता हूँ। वो हमेशा मल्टीपल सोर्सेस सोचते हैं। और गरीब लोग ज़्यादा पंगे मत लो, नुकसान हो जाएगा, एक ही को सही से चला लो, दूसरे में पंगे मत लो। अगर मेरी नौकरी है तो क्या हमेशा मेरे को रोटी देगी ये? नहीं।
अगर मेरे कोई एक इनकम सोर्स है वो हमेशा रोटी देगी? नहीं। हो सकता है 10 में से 8 बंद हो जाए, 2 तो रहेगी मेरे पास। इसके अंदर आप कहोगे भाई नेगेटिव बात है, पर इसके अंदर पॉजिटिव बात ये है कि आप नेगेटिव को लेके एक पॉजिटिव क्रिएट कर लोगे 10 इनकम सोर्स। तो ये था सीक्रेट नंबर 12। सीक्रेट नंबर 13, सीक्रेट नंबर 13, अमीर लोग जो होते हैं अपनी नेटवर्थ पे ये ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग अपनी आमदनी पे। आपने या मैंने कभी अपने ग्रुप के अंदर ये सुना है कि तुम्हारी नेटवर्थ कितनी है, तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारी इनकम कितनी है? यही बात होती है। असल चीज़ तो ये है कि अमीर लोग अपनी नेटवर्थ की बात करते हैं। उनके ग्रुप में ये होता है कि इसकी नेटवर्थ इतनी है, उसकी नेटवर्थ इतनी है, इसकी नेटवर्थ ये है। और हमारे ग्रुप में कभी नेटवर्थ की बात होती है? नहीं। मेरी 15,000 सैलरी है, मेरी 10,000 है, मेरी 20,000 है, मेरी 25,000 रुपये सैलरी। असल चीज़ बताऊँ तो मेरी नेटवर्थ 4,80,000 रुपये नेटवर्थ है मेरी। नेटवर्थ कैसे गिनी जाती है? आपके पास जो है, आपका किसी का बाहर का कर्जा देना, आपकी जो बचत है, इन्वेस्टमेंट है, तो कर्जे को माइनस करके जो आपकी बचत बचेगी वो होगी आपकी नेटवर्थ। तो अगर मैं अपना कर्जा माइनस कर दूँ तो मैं इस वक्त मेरी नेटवर्थ है 4,80,000 रुपये। तो नेटवर्थ पे ध्यान केंद्रित करो। नेटवर्थ पे ध्यान केंद्रित करने का मतलब सीधा सा यही है कि आप जिस चीज़ पर फोकस करोगे वो बढ़ती जाएगी। पेज पर लिख के रख लो कि आपको अपनी नेटवर्थ इतने साल में कितनी बनानी है। आपको दिख रही है मेरी नेटवर्थ? अब दिख गई? तो ये होता है, पेज पर लिख के चिपका दो सामने कि मेरे को अपनी नेटवर्थ इतनी बनानी है इतने टाइम में। सीक्रेट नंबर 14, अमीर लोग अपने पैसों का अच्छा प्रबंध करते हैं और गरीब लोग अपने पैसों का बहुत बेकार प्रबंध करते हैं। अब ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा, भैया जब हमारा पैसा बचता ही नहीं आता और चले जाता तो हम प्रबंध कैसे करें? कुछ लोगों का जवाब होगा कि भैया मैं तो पहले ऑलरेडी उधार की ज़िंदगी जी रहा हूँ, कर्जे में जी रहा हूँ, तो मैं पैसों का प्रबंध कैसे करूँ? टी हार्वेकर को भी ऐसे जवाब सुनने को मिलते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो जाहिर सी बात है, अगर आप उधार की ज़िंदगी जी रहे हो तो उधार लेके पैसों का मैनेज करो। 10% अपने बचत खाते में डालो कि ये मेरे को कल जाके फाइनेंशियली फ्री करेंगे। 10% मेरे मज़े के लिए है, 50% घर के खर्चे के लिए है, 10% इसके लिए। अपने पैसों को मैनेज करना सीखो। यहाँ पे भी ब्रह्मांड का वो नियम काम करता है, जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो बढ़ेगा। अगर आपने ब्रह्मांड को ये जता दिया कि मैं छोटी जिम्मेदारी को बड़ी अच्छी तरीके से बाखूबी अच्छी तरीके से निभा सकता हूँ, तो ब्रह्मांड आपके पास और मौके देगा। ज़रा सोचो, अगर आप किसी एक बच्चे को ढंग से नहीं पाल पा रहे, खर्चा नहीं उठा पा रहे, सही से नहीं कर पा रहे, तो क्या आप दूसरा बच्चा पैदा करने की सोचोगे? नहीं। तीसरे की नहीं सोच सकते भाई। हो जाए तो अलग बात है, पर सोचोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो। यही चीज़ होती है पैसे के साथ। अगर आपने ब्रह्मांड में ये जता दिया कि मैं 1,000 रुपये मैनेज कर सकता हूँ, तो कल को आप 1,000 करोड़ भी मैनेज कर सकते हो। अगर आज आपसे 1,000 मैनेज नहीं हो रहे, तो कल आप 1,000 करोड़ कैसे मैनेज करोगे? अब लोग ये सोचते हैं कि यार पैसा आएगा तभी तो मैनेज करूँ। ये तो वही बात हो गई, टी हार्वेकर यही कहते हैं, ये तो वही बात हो गई। किसी इंसान का वजन है 100 किलो और वो कह रहा है भैया मैं तो जिम तब जाऊंगा जब मेरा वजन 20 किलो कम हो जाएगा। ये बात कुछ उल्टी नहीं हो गई? भैया हकीकत चीज़ तो ये है कि तुम जिम जाओगे तो तुम्हारा वजन 20 किलो कम होगा। वैसा ही पैसा है, पैसा तब आएगा जब तुम उसे मैनेज करना सीखोगे। सीक्रेट नंबर 15, देखो अमीर लोग जो होते हैं अपने पैसों से मेहनत करवाते हैं इन्वेस्ट करके। गरीब लोग मेहनत करवाना नहीं जानते, वो खुद मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए। देखो रियलिटी बात ये है कि अमीर लोग जो होते हैं वो अपनी पैसिविक इनकम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्टिव इनकम भी होती है, देखो कई कामों में उन्हें एक्टिव इनकम वाला काम भी करना पड़ता है, पर पैसिविक इनकम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो। अब हम लोगों को देखो, हमारे पास सिर्फ एक चीज़ क्या होगी इस टाइम पे, एक्टिव इनकम, जो कि हमारी सैलरी है। सैलरी नहीं है भैया, वो आमदनी है। पैसिविक इनकम वो चीज़ है जो हमें बैठे बैठे पैसा ला के दे। ज़रा एक चीज़ सोचो कि अमीर लोग और गरीब लोग दोनों से ज़्यादा मेहनत कौन करता है? आपका जवाब एकदम सही है कि गरीब लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर बदले में ज़्यादा मज़े कौन लेता है? अमीर लोग। वर्ल्ड टूर पे कौन जाता है? अमीर लोग। हवाई जहाज में कौन घूमता है? अमीर लोग। बैठे बैठे घर में बच्चों के साथ टाइम कौन बिताता है? अमीर लोग। और हम इतनी मेहनत करते हैं, हम कम क्यों कमाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक इनकम सोर्स नहीं है। अमीरों के पास इतने सारे इनकम सोर्स होते हैं, इतने ज़्यादा इनकम सोर्स होते हैं कि वो उन्हें काम पर ना जाना पड़े और बैठे बैठे उनके पास पैसा आए। यही चीज़ होती है कि हम सबको अपना पैसिफिक इनकम सोर्स क्रिएट कर लेना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, एक एक करके ही सही, छोटे छोटे ही सही, पर करने चाहिए। सीक्रेट नंबर 16, देखो अमीर लोग जो होते हैं उनको भी काम करने से डर लगता है और गरीब लोगों को भी डर लगता है, पर गरीब लोग जो होते हैं ना वो डर के मारे रुक जाते हैं और अमीर लोग अपना डर का सामना करते हैं।
कई काम ऐसे होंगे जिन्हें करने में आपको डर लग रहा होगा कि यार पैसा इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ, डूब भी सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मुझे नॉलेज नहीं है। अमीर लोगों में भी जाहिर सी बात है, इंसान है, उनको भी डर लगता है कि मेरा पैसा है भैया डूब गया तो। पर वो डर के बावजूद अपना कदम उठाते हैं और इन्वेस्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कई बार उनका पैसा डूबता भी है, कई बार ही नुकसान होता है, पर वो हमेशा डर के बावजूद कदम उठाते हैं और अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए चलते हैं। और अमीर लोग डर के रहते हैं कि यार डर जब खत्म हो जाएगा, डर जब खत्म हो जाएगा। भैया डर कभी नहीं खत्म होने वाला। टी हार्वेकर सीधे साफ शब्दों में खरी भाषा में कहते हैं कि डर कभी जिंदगी में खत्म नहीं होने वाला तुम्हारा। हमेशा हर एक कदम पे तुम्हें डर मिलेगा। काम कर लिया, काम को बढ़ाने के लिए, किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए डर हमेशा ही रहेगा आपके मन में। डर कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाला। तो अमीर लोग जो होते हैं डर के बावजूद काम करते हैं और गरीब लोग डर होने पर रुक जाते हैं। तो आप कौन से वाले हो? ये चीज़ नोट कर लेना कि डर होने पर भी मुझे अपना कदम उठाना है, करते जाना, चलते जाना है। अगर आप इस वीडियो में एंड तक आ गए हो, यहाँ तक देख रहे हो, तो आपके अंदर वो अमीरों वाले साइन है जो कि सीक्रेट नंबर 17 में है। गरीब लोग सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। सबसे खतरनाक इस दुनिया का शब्द है मुझे सब कुछ पता है। अगर आपको सब कुछ पता है तो आप यहाँ पर क्यों हो जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए? अमीर लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता, फिर भी टाइम निकाल के सेमिनार में जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, हर बार कुछ नया सीखते हैं, नए लोगों से मीटिंग करते हैं। क्यों? कुछ नया सीखने के लिए। और गरीब लोगों को कुछ नहीं पता होता, वो कहता है भैया मुझे तो सब कुछ पता है। अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो शाबाश, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। अमीर लोग सोचते हैं कि मैं अभी और कुछ भी सीखना चाहता हूँ, मैं पूरी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता, मैं सीख सकता हूँ। तो अमीर लोग हमेशा सीखने पर फोकस करते हैं। और आप भी कुछ ना कुछ नई वीडियो देखो, नई बुक्स पढ़ो, सीडी टैब्स, जो आपके बस की हो, सेमिनार अटेंड करो, नए लोगों से मिलो, जैसा आप बनना चाहते हो उनके साथ टाइम बिताने की सोचो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। और किसी बुक्स पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिसको आप चाहते हो कि कल आने वाले टाइम में ये भी अमीर बने। अपना कमेंट कर देना, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्सक्राइब की ज़रूरत है। और हाँ, वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है, मेरा चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज होने वाला है, मेरे पास स्पेसिफिक इनकम सोर्स फिर से आने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बिना किसी देरी के। और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप वीडियो में एंड तक रुके। और मैं जानता हूँ अगर आप वीडियो एंड तक देखिए तो आप सच में अमीर बनना चाहते हो। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, लव यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक के साथ, नई कहानी के साथ, नई नॉलेज के साथ। बाय बाय।